दिव्य और भव्य मंच को नमन। स्वतः स्फूर्त सामने दोस्तों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती को वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदो वाणी विनायको। मैं इस शब्दों के साथ जो बाबा तुलसी ने कहा है, मैं माँ सरस्वती को भी और गणेश जी को भी प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जैसा कि सभी श्रोताओं के भी मन में होगा, वक्ताओं ने भी यही बात कही है कि नीलबड़ी जो पुस्तक मेरे हाथ में आई, इसके बारे में एक जिज्ञासा तो थी, भाई नीलबड़ी क्या है। लेकिन लाडू दीदी ने जो है वो पूरी तरह से क्लियर कर दी कि क्या नीलबड़ी है। और ये मैं आपको बताऊं, बड़ी ईमानदारी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि नीलबड़ी शब्द से तो अपरिचित था, लेकिन उसके स्वाद से परिचित था। और जब लाडो दीदी ने यह बताया कि ये इस तरह का पौधा है, इस तरह का फल है और इसका ये उपयोग है, तो मैंने अपने मन में सोचा कि जो मैं हरेंद्र यादव जी से जो बात कर रहा था सुबह, ये वही तो चीज है जो मैं सोच रहा था अपने मन में कि क्या है। तो अभी इस नीलबड़ी का अर्थ मैं समझ पाया और इसका प्रतीकात्मक, जैसा कि मेघना जी ने भी कहा है कि प्रतीकात्मक अर्थ है, निश्चित रूप से प्रतीकात्मक अर्थ है। लेकिन मैं कविता की पुस्तक की जो समीक्षा करने जा रहा हूँ, समीक्षा क्या, एक पाठक की नज़र से मैं कुछ बातें कहूँगा और पाठक होने के नाते मैं ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि मैं थोड़ा बदनाम हूँ लंबी समीक्षा करने के लिए। और कई लोगों ने मुझे टोका भी है, दुत्कारा भी है और डांटा भी है, और उन डांटों को, उन दुत्कार को मैं बड़े भाई बड़ी बहन की डांट और उसको सलाह समझकर मैंने उसे स्वीकार किया है। और मैं सिर्फ 3 कविताओं का करूँगा। अब पता नहीं वो समीक्षा कितनी बड़ी हो जाएगी, लेकिन जो मैं बात करने जा रहा हूँ मैं कुछ करूँगा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ कई तरह की, भारतीय काव्य शास्त्र की बात करें या पाश्चात्य की बात करें या अब वर्ष की बात करें, तो मैं पहले उन कुछ विचारों, फिर उसके विचारों के प्रकाश में मैं 3 कविताएं करूंगा। सबसे पहले मैं कहूं, आचार्य भामह ने कहा, शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य है। आचार्य ने कहा कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, उन्होंने रस को प्रधानता। इसी तरह पंडित जगन्नाथ ने कहा, मैं इस बार उसको नहीं कहूँगा। और उसके बाद एक इसमें विचार आया है कि किस तरह मंगल की भावना को काव्य शिवेतर माना है। तो उस परंपरा को ध्यान में रखते हुए और कुछ पाश्चात्य जो आलोचक हैं, विद्वान हैं, उनके बारे में बात करते हुए वर्ड्सवर्थ ने कहा कविता प्रबल भावों की सहज है, और कॉलरिज ने कहा कि शब्दों का सर्वोत्तम क्रम ही कविता है। शैली ने कहा कि कविता कल्पना की अभिव्यक्ति है। भिन्न भिन्न हमारे पास विचार हैं, आचार्यों के विचार हैं। उन विचारों में रखते हुए ठीक वहीं पर रामचंद्र शुक्ल जी का विचार तो यहाँ पर है ही, ठीक उसी तरह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि साहित्य का मूल उद्देश्य मानवता की प्रतिष्ठा और मनुष्य के चित्त को परिशुद्ध करना है। तो बड़े भाई समान नरेंद्र जी के लिए जो कवि जिन पर मैं बात कर रहा हूँ, उनमें ये तो है, मनुष्यता की स्थापना करना जो उनका लक्ष्य तो है। इस लक्ष्य से कोई इनकार नहीं कर सकता, बल्कि मैं इस बात को थोड़ा और विस्तृत करूं तो इस बात से कोई भी साहित्यकार इनकार नहीं कर सकता। साहित्यकार हो, चाहे वह नाम वाला हो या छोटे नाम वाला, उनका उद्देश्य कहीं न कहीं उनके मन में ये बात रहती है, मानवता की स्थापना होनी चाहिए। अब इस
श्लोक में सबसे पहले आप सभी माएँ हैं तो माओं को मैं प्रणाम करता हूं और मातृ दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। तो आप सभी माओं को मैं प्रणाम और साथ ही मैं अपनी माँ को भी याद कर लेता हूं। एक कविता है इनकी, बहुत ही प्रसिद्ध है, सुनी भी है उनके मुख से। मेरी माँ अनपढ़ है, वह पढ़ नहीं सकती, किंतु भी मैं गांव जाता हूं, वह मुझसे लिपट कर अपने आंसुओं की कलम से लिखती है। मैं पूरी कविता नहीं पढ़ूंगा, बस इतनी सी बात करके मैं इस की व्याख्या करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। दे दीजिए वो पेज जो है ना थोड़ा सा। ये पंक्तियां एवं लगभग 63 शब्दों में ये कविता रची गई है। और आज अगर मैं कहूं कि ये कविता नहीं महाकाव्य है, जो सिर्फ 63 शब्दों में लिखी गई है। यह कविता मां के निश्चल प्रेम और भावनाओं का मार्मिक चित्रण करती है।